आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो इससे पहले हम लोगों ने तीन जो सिद्धांत थे उसको देख चुके हैं, पियाजे का, वाइगॉस्की का और कोलबर्ग का। यहाँ पे विकास की अवधारणा, जैसे कि विकास और वृद्धि दो शब्द से आप लोग परिचित होंगे कि विकास जो होता है वो सदा चलने वाली चीज़ होती है। उसमें वृद्धि मतलब जैसे विकास कहते हैं सभी तरफ का जो डेवलपमेंट है, हर तरह का जो ग्रोथ है, हर तरह की जो वृद्धि है उसको विकास कहते हैं। जैसे शरीर में वृद्धि होना, आपके नॉलेज में वृद्धि होना, आपके ज्ञान में मतलब ज्ञान में वृद्धि होना, या आपके सोच में वृद्धि होना, आपके व्यवहार में वृद्धि होना, ये सारा का सारा जब एक साथ हम लेते हैं तो उसे हम लोग विकास कहते हैं। और वृद्धि कहते हैं कि जब आपको सिर्फ शरीर में या आकार में आपकी वृद्धि हो रहा है, लंबाई में, चौड़ाई में, तो इसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि और विकास में थोड़ा अंतर है। तो आइए अब आगे देखते हैं विकास से संबंधित कुछ बातें कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब जब से कोई मनुष्य पैदा होता है, कोई व्यक्ति पैदा होता है, तब से लेकर के विकास मरण उपरांत तक चलता रहता है। तो विकास जो होता है वो क्या होता है, देखिए, जीवन पर्यंत होता है, मतलब हमेशा चलने वाली चीज़ होती है, निरंतर प्रक्रिया है। ये क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली, जीवन पर्यंत है, मतलब जीवन भर चलने वाली। विकास की प्रक्रिया एक अविरल मतलब नहीं रुकने वाली है। कर्मिक है, कर्मिक मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कोई बच्चा पहले किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, फिर तब लिखना सीखता है। जैसे कोई बच्चा पेन पकड़ना सीखेगा तब वो पेन से लिखना सीखेगा। तो ये कर्मिक होता है, मतलब क्रम में चलता है। और सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जो अगला पॉइंट है कि माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। विकास जो होता है वो माँ के गर्भ से ही मृत्यु तक चलता है। माँ के गर्भ से कहाँ तक? मृत्यु तक चलता है। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी उसमें विकास शुरू हो जाता है। जैसे उसके आकार में, साइज़ में, तो माँ के गर्भ में ही वृद्धि हो जाती है। और बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें जो माँ के गर्भ से ही वो सीखता है। ऐसा जैसे आप जानते होंगे या सुने होंगे कि जो माँ ज़्यादा म्यूज़िक सुनती है तो उसके बच्चे भी म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह का विकास जो है माँ के गर्भ से ही चालू हो जाता है। अब आता है विकास की प्रक्रिया में बालक का शरीर, मतलब विकास की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी वृद्धि होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले आपके शरीर मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होगा, शरीर में डेवलपमेंट आएगा, शरीर बढ़ेगा। दूसरा होता है क्रियात्मक डेवलपमेंट आता है, मतलब मोटर, आप अपने शरीर को हिलाना डुलाना, जैसे पाँव हिलाना, सर हिलाना, इस तरह की चीज़ों को हिलाना, पपनी मारना या फिर बोलना, ये सब क्या है? क्रियात्मक है। ज़बान हिलेगा तभी बोलेंगे, हाथ हिलेगा तभी बोलेंगे। तो मोटर डेवलपमेंट भी आता है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डेवलपमेंट भी आता है, मतलब आपकी सोच समझ में भी डेवलपमेंट जो आता है, जो वृद्धि होती है उसे संज्ञानात्मक कहते हैं। लैंग्वेज में डेवलपमेंट आता है, धीरे धीरे आप भाषा को सीखते चले जाते हैं और फिर एक शब्द से दो शब्द, दो शब्द से तीन शब्द, चार शब्द, और फिर बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े वाक्य बनाना सीख जाते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट आता है, संवेगात्मक, इमोशनल भी आता है, आप में आंसू आता है, आप में जज्बाती होते हैं, आप गुस्साते हैं, है ना, हंसते हैं, ये सब क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट है। सामाजिक डेवलपमेंट भी आता है, सोशल डेवलपमेंट भी आता है। सामाजिक मतलब आप जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आप एक से दूसरे आदमी से दोस्ती करते हैं, फिर आप समाज में आस पड़ोस के लोगों को पहचानते हैं, उसके रीति रिवाजों को अपनाते हैं। तो इस तरह से कई डेवलपमेंट आता है, कई प्रकार की वृद्धि होती है। विकास की प्रक्रिया में कई प्रकार की वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि, क्रियात्मक वृद्धि, है ना, क्रियात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, भाषागत होता है, इमोशनल या संवेगात्मक होता है, सामाजिक होता है, ये सब विकास के अंतर्गत आता है। अब आते हैं आगे विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए, रुचि, आदत, दृष्टिकोण, मतलब आपका दृष्टिकोण कैसा है, जीवन मूल्यों, स्वभाव, है ना, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि शामिल किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में आपकी रुचि भी आती है, आपकी आदत भी आती है ना, आपका दृष्टिकोण मतलब आप किस तरह से सोचते हैं, जीवन मूल्य, आप किन चीज़ों को अपने जीवन में अहमियत देते हैं, स्वभाव कैसा है आपका लोगों के साथ, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप अपने अंदर कितना निखार ला रहे हैं, कितना लोगों के बीच फेम हो रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, लोग आपको देख के आपसे क्या अनुमान लगा रहे हैं। तो ये सब विकास के अंतर्गत आता है। विकास में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन आता है। अब ये यहाँ पे सिंपल सी बात है, ध्यान देने योग्य है कि गुणात्मक भी आता है और परिमाणात्मक भी आता है। विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन आता है। गुणात्मक का मतलब है कि आपके सोच में, समझ में, आपके नॉलेज में परिवर्तन आना, है ना, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये सब गुणात्मक परिवर्तन है। अब परिमाणात्मक परिवर्तन हुआ कि आपके आकार में, आपके साइज़ में, आपके मतलब कह सकते हैं कि आकृति में जो परिवर्तन आता है वो परिमाणात्मक है। जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब परिमाणात्मक है, इसे आप नाप सकते हैं। गुणात्मक चीज़ों को पूरी तरह से आप नहीं नाप सकते हैं, जैसे सोच है, विचार है, आपका सोशल एक्टिविटीज़ है, ये सब जो है गुणात्मक हुआ। आप का व्यवहार हुआ, ये सब गुणात्मक हो गया।
तो चलिए अब आगे देखते हैं। विकास क्रमबद्ध तरीके से होने वाला परिवर्तन, ये पहले भी हम बताए हैं कि यह क्रमबद्ध होता है। जैसे कोई बच्चा सीधे नहीं लिखना सीख जाता है, पहले वो अपना हाथ हिलाना सीखता है, मतलब उसमें मोटर बदलाव आता है। मोटर मतलब समझ रहे हैं ना, क्रियात्मक बदलाव आता है। वो पहले वो हाथ हिलाना सीखता है, फिर वो पेन पकड़ना सीखता है। तो ये सब क्या है, क्रमबद्ध है। फिर उससे लिखना सीखता है, पहले टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, फिर धीरे धीरे वो सीधा लिखेगा। तो विकास जो है क्रमबद्ध तरीके से होने वाला परिवर्तन है। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। तो आपका जो विकास होता है उसके लिए अरस्तु ने कहा था कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारणों से आप में परिवर्तन आएगा, मतलब आप में विकास होगा। आंतरिक का मतलब समझ ही रहे हैं, आपके अंदर जो सोच है, विचार है, उसमें परिवर्तन होना, इंटरनल ग्रोथ होना। और जो बाहरी चीज़ें हैं, जैसे आप इन्वायरमेंट से जुड़ते हैं, आप अपने आसपास के समाज से जुड़ते हैं, तो ये सब भी कारण बनता है विकास का। बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया, ये तो आप समझ ही गए होंगे। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भ अवस्था, देखिए विकास की प्रक्रिया में कई अवस्था आती है, इसके बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए। गर्भ अवस्था आती है, शैशवावस्था आती है, मतलब बच्चा जो 2 साल से नीचे का होता है। उसके बाद बाल अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, तो इस और फिर परिपक्वता आ जाती है। तो परिपक्वता जो होती है वो विकास का उच्चतम स्तर होता है। यहाँ पे आके आपके विकास का उच्चतम स्तर होता है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक होता है, इसको भी याद रखिएगा। प्रज्ञात्मक होता है और नियमित मतलब लगातार होता है। व्यवस्थापरक समझ ही रहे हैं कि पूरी तरह से व्यवस्थित होता है, ये मतलब रूल रेगुलेशन से जुड़ा हुआ होता है। ये नहीं है कि डायरेक्टली जहाँ तहाँ से आप विकास कर लेंगे। विकास के लिए आपको सीरियली स्टेप वाइज चलना होगा। प्रज्ञात्मक होता है ना, और नियमित होता है, लगातार चलता रहता है। उसके बाद है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में जो विकास होगा पहले सामान्य से विशिष्ट की, मतलब पहले हल्की चीज़ों से हल्की हल्की बातों को जानता है, फिर वो कम्प्लेक्स बातों को जानता है। उसी को कहते हैं सरल से जटिल की ओर होता है। ये भी वही चीज़ है। एकीकृत से क्रियात्मक होता है, एकीकृत से क्रियात्मक होता है। तो इस तरह से विकास कैसे होता है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। विकास से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य से विशिष्ट होता है, सरल से जटिल होता है, और फिर एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होता है। और विकास जो होता है जनरली क्या होता है, विकास का जो पैटर्न होता है अनुसरण, अनुकरण, प्रायः एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। समझा, इसमें से कोई भी विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार की होती है। देखिए सतत का मतलब है लगातार होना, लगातार होना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऐसा विकास है जो आपका रुक जाता है और फिर बाद में फिर वो होने लगता है। बहुत सारा ऐसा विकास है। जैसे आप जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या होता है। सतत होने वाला विकास जो हुआ वो हुआ जैसे व्याकरण को समझना या आपके अपने नॉलेज को बढ़ाना, तो ये सतत होता रहता है। लोगों के संपर्क में आएंगे, स्कूल जाएंगे, लोगों से सीखेंगे, तो ये सतत चलता रहता है सीखना। लेकिन दांत का निकलना, दांत अचानक में बहुत तेज़ी में निकलेगा और उसके बाद 1-2 महीने के बाद वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो दांत का निकलना क्या हो गया, एक विच्छिन्न हो गया कि एक बार तो निकला, उसके बाद वो फिर रुक गया। विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब समझ रहे होंगे कि कई डायरेक्शन में चलने वाला। कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज़ी से चलता है और कुछ क्षेत्रों में ये वो मतलब धीमी गति होती है इसकी। इसमें कभी कमी भी देखी जा सकती है, कभी तेज़ी भी देखी जा सकती है। तो बहुआयामी होता है कि विकास जो होता है किसी क्षेत्र में बहुत तीव्र चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में ये धीमा भी चलता है, उसमें कमी भी कभी कभी देखने को मिलती है। विकास बहुत ही लचीला होता है। लचीला का मतलब यहाँ पे समझना है। देखो बहुआयामी का मतलब कई ओर, कई तरफ होना। तो तीव्र वृद्धि से भी होता है, साधारण वृद्धि से भी होता है ना। हर क्षेत्र का अलग अलग विकास हो सकता है। तो ये हो गया बहुआयामी। और लचीला होता है। लचीला का मतलब कभी कभी आप विकास को बहुत तेज़ी से अपने अंदर विकास ला सकते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसी विकास को किसी कंडीशन की वजह से आपका विकास धीमा हो जाता है, किसी कंडीशन की वजह से धीमा हो गया, लेकिन फिर आपको जो सही मिला, सही वातावरण मिला, तो आपका विकास तेज़ हो जाता है। तो यहाँ देखिए उसी चीज़ को लिखता है कि एक व्यक्ति अपनी पिछले विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। समझ रहे ना कि जब आपको सही वातावरण मिला तो उसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, और जब वातावरण सही नहीं मिला तो आपकी विकास दर धीमी हो गई। तो अच्छा परिवेश जो होता है वो क्या करता है, आपके विकास दर को बढ़ाता है। जैसे बढ़िया भोजन लेंगे, अच्छा खाना लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो आपका जो वृद्धि है वो तेज़ी से होगा। तो इसी तरह से लचीला होता है। जब उसे अच्छा परिवेश देंगे तो वो बढ़िया होगा, और थोड़ा सा भी बुरा परिवेश देंगे तो वो धीमा हो जाएगा।
अब अगला टॉपिक आता है कि विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः, देखिए इस बात को याद रखिए कि परिपक्वता के आसपास जब आप जाते हैं तो यह उच्च स्तर पे हो जाता है। विकास कैसा हो जाता है? उच्च स्तर पे पहुंच जाता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो 2-3 शब्द का शब्द बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके शब्दावली में इजाफा होता चला जाता है, बढ़ोतरी होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा वाक्य और पूरा पैराग्राफ बनाना सीख लेता है। लेकिन आपकी जब परिपक्वता आती है तो उस पैराग्राफ को फिर आप क्या करते हैं कि शॉर्ट करके उसका समरी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये एक जटिलता हो गई। मतलब परिपक्वता में आप उन एक लाइन की, मतलब एक पेज की चीज़ों को 4 लाइन में सिर्फ आप बता सकते हैं। तो इसी को कहते हैं परिपक्वता। परिपक्वता में जो होता है विकास उच्च स्तरीय हो जाती है कि कुछ शब्दों में ही एक पेज की बातों को कह देना। तो इसमें देख सकते हैं उसका उदाहरण भी है कि शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि होती है, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है। हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में स्मृति क्षीण होती है। हाँ, परिपक्वता आने के बाद भी स्मृति याददाश्त में कमी आती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो, और हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ये तो समझ रहे हैं हम लोग। अब आता है वृद्धि और विकास एक समान नहीं होता। ये एकदम सही बात है कि वृद्धि एक अलग चीज़ है, विकास एक अलग चीज़ है, वो एक समान नहीं हो सकता है। ये वृद्धि एक अलग चीज़ है। वृद्धि का मतलब होता है ये सिर्फ परिमाण में होता है, परिमाणात्मक होता है, मतलब जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे आकार, वजन, ये सब वृद्धि हुआ, और साइज़ का बढ़ना। अब विकास हुआ जो चौतरफा होता है, आपकी सोच समझ में, आपके आकार में, आपके ज्ञान में, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता रहता है, ये विकास हो गया। तो दोनों एक समान नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन स्थिर होता है। विकासात्मक परिवर्तन स्थिर होता है मतलब धीरे धीरे होता है, जैसे धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ अचानक हो रहा है किसी घटना की वजह से, है ना, या किसी घटना की वजह से आज आप बहुत काम किए तो थकान की वजह से अगर आप में कोई परिवर्तन आया तो उसको विकास नहीं कहेंगे। अचानक मौसम गड़बड़ हो गया, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको विकास नहीं कहते हैं। या किसी आकस्मिक कारणों से कोई परिवर्तन आ गया तो उसे हम लोग विकास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जैसे देखो मौसम है, थकान है ना, आकस्मिक कारण जैसे ज़लज़ला, तूफान, इसकी वजह से कोई अस्थायी परिवर्तन आया। कौन सा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन, मतलब फिर उसको आप रिटर्न कर सकते हैं जहाँ पे थे वहाँ पे, तो इसे हम विकास नहीं कहते हैं, विकास की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उसके बाद आता है विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी और परस्पर संबंध है। ये तो हम बता ही दिए हैं कि बहुआयामी होते हैं, मतलब ये एक ही बार में नहीं होता है, वो धीरे धीरे चलता रहता है, कई आयाम होते हैं इसके, तब जाके आपका पूर्ण विकास होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर आयाम एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है, जैसे कलम पकड़ना, फिर कलम को चलाना और फिर सही शब्द लिखना, ये सब एक ही बार में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए ये और सब एक दूसरे से परस्पर संबंध है। अनेक क्षेत्रों में विकास एक साथ एक ही समय पर हो सकते हैं अथवा एक समय में एक भी हो सकता है। ये भी आप समझ सकते हैं कि एक समय में बहुत सारा विकास आपके अंदर डेवलप हो गया। जैसे आप बच्चों से दोस्ती भी कर रहे हैं तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, आप लिखना भी सीख रहे हैं, उसी बीच में बोलना भी सीख रहे हैं, आप जो एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं तो उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है। तो कई तरह का विकास हो रहा है, आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, इमोशनल विकास हो रहा है ना, आपका मोटर विकास हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही विकास होता है, एक ही किस्म का विकास होता है आप में, है ना। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई बच्चा सेंसलेस है या फिर उसे कुछ दिमागी बीमारी है तो उसका ऐसा भी होता है कि उसका सिर्फ शरीर में वृद्धि होती है। तो विकास एक आयामी भी हो सकता है और बहुआयामी भी हो सकता है, एक साथ कई विकास भी हो सकते हैं और कभी कभी एक ही विकास होता है। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेदनात्मक, इसको याद रखिएगा, किशोर अवस्था से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो किशोर अवस्था के दौरान शरीर का भी वृद्धि होता है, संवेदनात्मक वृद्धि भी होता है, सामाजिक वृद्धि भी होता है ना, और क्रियात्मक वृद्धि भी होता है। ये सारे परिवर्तन देखे जाते हैं किसमें? किशोर अवस्था में, कि संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। विकास प्रासंगिक हो सकता है ना, या ऐतिहासिक। प्रासंगिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ से ये जुड़ा हो सकता है, मतलब आपका अगर किसी बायस्ड कह सकते हैं, तो जैसे आपका ऐतिहासिक परिवेश कुछ और है तो आपका विकास उस तरफ ज़्यादा हो सकता है ना, परिवेश का असर पड़ सकता है। प्रासंगिक का यही मतलब है कि किसी न किसी चीज़ से प्रभावित हो सकता है आपका विकास। तो इतिहास से, आपके ऐतिहासिक परिवेश से, आपके अपने अभी मौजूदा परिवेश से, या सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों के से भी प्रभावित हो सकता है। माता पिता के देहांत से भी प्रभावित हो सकता है, किसी दुर्घटना से भी प्रभावित हो सकता है ना, कोई अजीब किस्म का भूचाल आपकी ज़िंदगी में आ जाए, पालन पोषण में कमी हो जाए, आपके रीति रिवाज अगर कुछ अलग होंगे तो आपका विकास भी अलग हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं विकास प्रासंगिक हो सकता है। जनरली एक चीज़ को याद रखिएगा कि 3 वर्ष का बच्चा जो है वो 3 शब्दों के वाक्य बना सकते हैं या बोल भी सकते हैं आसानी से। उसके बाद अलग अलग है
मतलब एक एवरेज है, औसत ये बात कही गई है। अब देख लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हो गया ग्रोथ, है ना, विकास हो गया डेवलपमेंट, इसको कहते हैं विकास, ये हो गया विकास डेवलपमेंट। तो वृद्धि परिमाणात्मक होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, चूंकि वृद्धि जो होती है आकार में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, साइज में परिवर्तन, तो ये परिमाणात्मक होता है, इसे हम नाप सकते हैं, जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई, ये सब हम लोग नाप सकते हैं, इसमें वजन भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। देखो वृद्धि तो एक तरफा होता है, सिर्फ आकार, साइज, वजन में परिवर्तन होता है, इसलिए विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, ये सिर्फ एक चरण है। ग्रोथ डेवलपमेंट का सिर्फ एक चरण है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये आप समझ ही गए, यही सब क्षेत्र है इसका, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है यही सब क्षेत्र है इसका। वृद्धि की क्रिया और जीवन नहीं चलती। आपको मालूम है कि एक एज आने के बाद आपके शरीर में वृद्धि रुक जाती है, और वो एज है परिपक्वता, है ना। उसके बाद विकास के बारे में देखते हैं। विकास परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन दोनों देखा जाता है। मतलब विकास उसे कहेंगे जब आपके शरीर में भी डेवलपमेंट हो, और आपकी सोच समझ, आपके व्यवहार, आपके नॉलेज, इसमें भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो इसे हम लोग विकास कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, मतलब बहुत बड़ा अर्थ रखता है, जबकि वृद्धि उसका एक भाग है सिर्फ। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर मरने तक चलने वाली प्रक्रिया है, और परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है, जबकि परिपक्व होने के बाद वृद्धि रुक जाती है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक है, वृद्धि भी आवश्यक है विकास के लिए, इस चीज़ को आप जानेंगे। अब आता है कि जो अवस्था है इंडिया में, जो हम लोग अवस्था मानते हैं, एक व्यक्ति की जो अवस्था होती है, विकास में कई अवस्थाओं से वो गुजरता है, तो वो निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। सबसे पहले गर्भ अवस्था, जो कि गर्भधारण से जन्म तक होता है। शैशव अवस्था, ये जन्म से 5 वर्ष तक होता है। बाल अवस्था 5 से 12 वर्ष तक होता है। किशोर अवस्था 12 से 18 साल तक होता है। युवा अवस्था 18 से 25 साल तक होता है, इसमें व्यक्ति युवा होता है। प्रौढ़ अवस्था 25 से 55, इसको कहते हैं प्रौढ़ अवस्था, मतलब सोच समझ में परिपूर्ण हो जाता है। वृद्ध अवस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। तो इस तरह से, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे मनोवैज्ञानिक ने माना है, तो वो इस तरह से माना है कि इसे 4 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहले रखा गया शैशवावस्था, चाइल्डहुड, मतलब ये जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक है ना। बाल अवस्था ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। किशोर अवस्था, है ना, ये 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक है। और वयस्क अवस्था, एडल्ट एज जिसको कहते हैं, एडल्टहुड, 18 वर्ष से मृत्यु तक है। तो शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। अब इन अवस्थाओं के बारे में हम अगले टॉपिक में जानेंगे, लेकिन अब इसका एज को ज़रूर याद रखिएगा। विकास वृद्धि में जो अंतर है उसको ज़रूर याद रखिएगा। और जो विकास क्या है, सतत चलने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वो एक क्रमबद्ध है, इसको याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आप का जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज़रूर कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब अगले टॉपिक में हम लोग यही अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि विकास की कितनी अवस्थाएँ हैं।